गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग ज्योग्राफी में चैप्टर 7 देख रहे थे, राइट। ज्योग्राफी में कौन सा चैप्टर? चैप्टर 7। चैप्टर का नाम था टर्सरी एंड क्वाटरनरी। टर्सरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है ना, क्वाटरनरी। तो ये चैप्टर जो है आपका एक्टिविटीज, तो टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज जो है ये आपका क्या है चैप्टर का नाम, राइट। अगर बात करें इसमें कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी तक में, है ना, क्या पढ़ चुके हैं, तो सब जानना बहुत ही आवश्यक है। तो बात करें तो हम लोग जो है तृतीय क्रिया का जो वर्गीकरण किया गया था, इसमें हम लोग व्यापार देखे थे। व्यापार पहला। दूसरा अगर बात करें इसे में हम लोग देखे थे व्यापार के स्थान, व्यापार के स्थान। तीसरा अगर पॉइंट अगर बात करें हम लोग तो परिवहन देखे थे इसमें, परिवहन। चौथा पॉइंट अगर बात करें तो हम लोग पर्यटन भी देख लिए थे, पर्यटन। और उसके बाद आता है संचार, तो संचार भी हम लोग देखे थे, संचार भी देख लिए थे, राइट। उसके बाद संचार के बाद क्या आता है इसमें, ये पूरा खत्म हो गया। टर्सरी एक्टिविटीज के जितने भी टाइप्स हैं वो सभी हम लोग पढ़ते, व्यापार पढ़ लिए थे और व्यापार के स्थान पढ़ लिए थे, परिवहन भी पढ़ लिए, पर्यटन भी पढ़ लिए और संचार पढ़ लिए। अब जो आता है हमारे पास वो आता है अन्य सेवाएं। क्या आता है, सब कलर चेंज कर लेते हैं। अन्य सेवाएं, अन्य सेवाएं। तो अन्य सेवाएं में क्या आती है आपके सामने, वो देखिएगा। तो अन्य सेवाएं में जो है आपके सामने जो है क्या है, डॉक्टर, है ना। अन्य सेवा में क्या आ गया, डॉक्टर, शिक्षक, आदि। ये सभी क्या हो जाते हैं, अन्य सेवाएं में आते हैं। यह सेवाएं जीवन स्तर की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन स्तर की वृद्धि और विकास के लिए यह आवश्यक होते हैं। किस चीज के लिए, जीवन स्तर की वृद्धि और विकास के लिए। जीवन स्तर की वृद्धि और विकास के लिए, विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जीवन स्तर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है, राइट। चलिए इसी में अगर बात करें हम लोग चिकित्सा पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चिकित्सा चिकित्सा पर्यटन,
चिकित्सा पर्यटन, है ना। तो चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति चिकित्सा के लिए, है ना, जब कोई व्यक्ति अपना चिकित्सा के लिए या इलाज कराने के लिए दूसरे जगह जाता है तो उसको चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है झारखंड में रह रहा है, झारखंड में रह रहा है और वो कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया किसी चीज़ का इलाज करवाने, है ना। मीन्स समझ लीजिए कि हार्ट में प्रॉब्लम है और हार्ट को प्रॉब्लम है और वहाँ दिल्ली में क्या है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर जो है हार्ट से रिलेटेड बैठते हैं। तो दिल्ली चला गया। तो दिल्ली क्यों गया है? वो इलाज के लिए। किस लिए गया है? इलाज के लिए गया है दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली जो गया है इलाज के लिए, ये चीज़ क्या कहलाएगा? चिकित्सा पर्यटन कहलाएगा, राइट, है ना। चिकित्सा पर्यटन कहलाएगा। मतलब जब भी कोई व्यक्ति चिकित्सा के लिए यानी मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति चिकित्सा के लिए, या तो ये समझ लीजिए कि अपने इलाज के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वह चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। कौन सा पर्यटन? चिकित्सा पर्यटन। मतलब इलाज करवाने तो गया ही गया, साथ ही साथ में क्या कर रहा है? घूम भी ले रहा है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आता है अंकीय विभाजन, है ना। चिकित्सा पर्यटन तो हो गया, इसको स्टार देके आप लोग लिख लोगे। फिर आता है अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन, अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन क्या है ना। अंकीय विभाजन क्या है? देखिएगा, अंकीय विभाजन ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आप लोग समझिएगा इसको पहले। एक देश के लोग, है ना, एक देश के लोगों को जल्दी जल्दी या जल्दी से जल्दी कोई भी सूचना या संचार के साधन का लाभ प्राप्त होता है। सूचना और संचार का साधन, सूचना प्लस संचार का माध्यम, माध्यम प्राप्त होता है। तो इस चीज को हम लोग, है ना, इस चीज का माध्यम का लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं हम लोग? अंकीय विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस चीज को हम लोग अंकीय विभाजन, अंकीय विभाजन कहलाता है। अंकीय विभाजन कहलाता है, राइट, ये चीज। चलिए नेक्स्ट है, विकसित देशों में नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की गति तेज है। जो भी देश विकसित देश है ना, जो भी देश जो है विकसित देश है, विकसित देश, जो भी देश विकसित है, विकसित देश है मान लीजिए, विकसित देश, तो यहाँ पे क्या है? नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने की गति तेज है। जो न्यू टेक्नोलॉजी होता है, न्यू टेक्नोलॉजी जो होता है, इसका जो स्पीड है अपनाने का वो बहुत ही ज़्यादा है। और जबकि अगर बात करें कि अल्प विकसित देश, ये तो विकसित देश हो गया, लेकिन अल्प विकसित देश में टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी होता है उसका समझ लीजिए ये तो एक्सेप्टेंस, स्वीकार जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन निम्न विकसित देश का अगर बात करें, निम्न विकसित देश का अगर बात करें हम लोग, तो निम्न विकसित देश में क्या है कि ये चीज़ें जो है वहाँ पे टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्टेंस कम होता है, लो एक्सेप्टेंस, लो एक्सेप्टेंस होता है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाती है
इस वजह से विकसितशील देशों में विकास की गति तेज एवं अविकसितशील के जो बीच का विकास का गति जो है वो दोनों के बीच जो है क्या है, विभाजन बढ़ते चला जाता है। चलिए अगला है बाह्य स्रोतन। क्या है अगला, स्टार देके लिखेंगे तो है ये बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन क्या है वो देखिएगा, किसी कार्य को किसी दूसरे क्षेत्र या देश में करवाना, किसी भी कार्य को, किसी कार्य को, है ना, किसी दूसरे क्षेत्र या देश में करवाना, किसी दूसरे क्षेत्र या देश में करवाना ये रहा है, करवाना जिससे क्या है, जिससे कार्य की लागत में कमी आती है, जिससे कार्य लागत में कमी है और दक्षता में वृद्धि हो। दक्षता में वृद्धि हो, कार्य लागत में कमी और दक्षता में क्या हो, वृद्धि हो। इस तरह का दक्षता मीन्स कि समझ लीजिए काम अच्छे से हो रहा है, वहाँ पे लागत में कमी आ रही है। उदाहरण के लिए अगर बात करेंगे एग्जाम्पल, तो अमेरिका में बड़ी बड़ी कॉल सेंटर्स हैं, ठीक है। अमेरिका में बड़े बड़े जो क्या है कॉल सेंटर्स हैं। इस कॉल सेंटर का जो कंपनी क्या किया गया, भारत में डिस्प्लेस्ड कर दिया गया। और उससे हुआ क्या, पहला तो भारत में जो है आपका वेजेज जो है वो लो वेजेज है, और लोग काम भी जो है वो ज़्यादा टाइम तक करते हैं और काम भी हो जाता है। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, बाह्य स्रोतन कहेंगे। क्या कहेंगे, बाह्य स्रोतन। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें बाह्य स्रोतन क्यों होता है है ना, क्यों करते हैं लोग। ठीक है, एक मूवी है जिसको मूवी का नाम है जवान। इसमें दिखाया गया कि जो विलेन रहता है, कोई यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहता है, फैक्ट्री लगाना चाहता है, और उसमें ये बताता है कि अगर यहाँ पे इस चीज़ का फैक्ट्री लगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि गवर्नमेंट जो है, यहाँ के लोग जल्दी आवाज़ नहीं उठाते हैं। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे कम दाम पे जो है मजदूर भी मिल जाते हैं। कोई भी बीमार हो, अगर दूसरे कंट्री में अगर कोई बीमार होता है कहीं भी काम करते हुए, तो उसको कंपनसेशन देना होता है उस जहाँ पे काम करता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, बट होना चाहिए इंडिया में ऐसा, है ना। दक्षता में वृद्धि क्यों होता है, बाह्य स्रोतन के कारण क्या है, दक्षता में वृद्धि, दक्षता में वृद्धि पहला। दूसरा जो है लागत में कमी, लागत में कमी। तीसरा क्या है, तीसरा है इंटरनेट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा। चौथा जो है वैश्वीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन बोलता है, वैश्वीकरण के कारण भी क्या है, लोग जो है एक जगह दूसरे जगह जाके बिजनेस करते हैं। क्यों कि हो सकता है कि कहीं पोस्टिंग चार्ज जो हो कम हो, कहीं पे मजदूरी कम हो, है ना। कहीं बस इंडिया में अगर देखा जाए बिजनेस जो है करते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉय का ध्यान बहुत कम जो कंपनी वाले जो हैं वो रखते हैं, राइट। और इसका जो है ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ध्यान दिया जाएगा मेडिकल से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है अगर देखा जाए तो अदर कंट्री में तो ये सब जो है कंपनी को पे करना पड़ता है, राइट। बट लेकिन अगर इंडिया में बात करें तो ये चीज़ें को बाईपास कर दिया जाता है ना। ये चीज़ें अगला देखते हैं हम लोग चतुर्थ क्रिया, क्योंकि कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, इसको पढ़ के फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। चतुर्थ क्रिया, चतुर्थ क्रियाएं। चतुर्थ क्रियाओं में ज्ञान संबंधी क्रियाकलापों को चतुर्थ क्रियाएं में ज्ञान संबंधी क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें तो क्या है, अनुसंधानकर्ता, दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो क्या हो जाते हैं, आपकी चतुर्थ क्रियाएं में आते हैं। पंचम क्रिया का अगर बात करें, यहीं पे हम लोग लिख देते हैं पंचम क्रिया। तो पंचम क्रिया क्या होता है, इस क्रियाकलाप के अंतर्गत नई व्यवस्था और विचारों की रचना करने वाले लोगों को शामिल किया। जो व्यक्ति नया विचार है ना, और व्यवस्था का रचना करे, नया विचार और व्यवस्था का रचना करे, उन लोगों को इसमें शामिल किया। नया विचार और व्यवस्था का रचना करता है, तो उनको शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो नीति निर्धारक हो गया। परामर्शदाता जो कंसल्टेंसी होता है वो चीज़, उसके बाद प्रबंधक। तो ये सब चीज़ें जो हैं किसमें आएंगी, पंचम क्रिया में। इसी के साथ आज का जो आपका चैप्टर है वो समाप्त होता है। आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, मैं क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा। आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं लोग, वो सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, शेयर करें, है ना, और चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब, राइट। इतना काम आपको करना है ना, इतना काम आपको करना है। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग चैप्टर 7 में। 7 हो गया, चैप्टर 8 में। ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। और किसी का कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, है ना। अपने माता पिता का रिस्पेक्ट जरूर करें, सम्मान करें, राइट। और उनकी सेवा करें, है ना। माता पिता का रिस्पेक्ट के साथ साथ सेवा बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ों पर भी ध्यान दें आप। और फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।